जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की अब मुश्किलें फिर से बढ़ने वाली हैं भड़काऊ भाषण को लेकर जो उनको अंतरिम जमानत मिली थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने मुसलमानों के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण से जुड़े हरिद्वार धर्म संसद मामले के आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी को सोमवार को 2 सितंबर तक आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं। धर्म संसद के मामले में 4 महीने जेल काटने के बाद मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत की याचिका लगाई थी, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझको मेडिकल ग्राउंड पर 3 महीने की बेल दी थी। और आज फिर सुनवाई के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे ये निर्देश दिया है कि मैं हरिद्वार जेल में जाकर वापस अपना सिलेंडर करूं। तो मैं अपनी अदालतों का सम्मान करता हूं और मैं जुमे से पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए हरिद्वार जेल में सरेंडर कर दूंगा। 153A में पिछले साल जितने लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे गए थे, उन सभी की जमानतें हो चुकी हैं और मुझे उम्मीद है कि मुझको भी जरूर न्याय मिलेगा, क्योंकि मैं निर्दोष हूं। मैं इस बात पे खुश जरूर हूं कि मैं हिंदुस्तान में हूं, अफगानिस्तान में नहीं हूं, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में होता और शरई अदालत का सामना कर रहा होता तो शायद धर्म संसद के मामले में जिस दिन मैं धर्म संसद के लिए घर से निकला था, उसी दिन मुझको फांसी पर लटका दिया जाता। पहले वसीम रिजवी के नाम से जाने जाने वाले त्यागी फिलहाल चिकित्सीय आधार पर जमानत पर थे, मगर अब वो जमानत रद्द हो चुकी है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नगरत्ना की पीठ ने चिकित्सीय आधार पर पहले दी गई जमानत की अवधि को बढ़ाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वो त्यागी के द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर 9 सितंबर को विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने त्यागी के वकील से कहा है कि उन्हें राहत देने का कोई कारण नहीं है, उनके खिलाफ कई सारे मामले पहले से ही लंबित हैं, उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहें। शीर्ष अदालत ने 17 मई को त्यागी को चिकित्सीय आधार पर 3 महीने की अंतरिम जमानत दी थी और उन्हें यह हलफनामा देने का निर्देश दिया था कि वो किसी भी तरह का नफरती भाषण नहीं देंगे और न ही किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिकल या डिजिटल सोशल मीडिया पर कोई बयान देंगे। इस साल मार्च में उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जितेंद्र नारायण त्यागी ने। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार धर्म संसद मामले में जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि त्यागी के भाषण में भड़काऊ भाषा थी, जिससे उद्देश्य युद्ध छेड़ना, आपसी दुश्मनी को बढ़ावा देना और पैगंबर मोहम्मद का अपमान करना था। फिलहाल जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की अब मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब देखना है इसमें आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।